जय माता दी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत ही स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक शेयर कमेंट करना। आज मैं आपको वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की कथा सुनाऊंगा। यह एकादशी की कथा बड़ी पावन है। मित्रों, वैशाख शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका व्रत 19 मई 2024 रविवार के दिन है। जी हाँ, इसी दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी का व्रत तो उसी दिन करें। एकादशी के व्रत में प्रातःकाल के समय में उठ करके स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान की पूजा करें और नारायण की श्रद्धा भाव से पूजा करके भगवान को पत्र पुष्प नैवेद्य फल फूल इत्यादि अर्पण करें। वैशाख शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है जिसका नाम मोहिनी है, मोह को दूर करने वाली, भक्ति को देने वाली। इसकी कथा इस प्रकार से आती है कि धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण भगवान, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है और उसकी कथा क्या है, विस्तार से मुझसे आप बताइए। भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर, आपसे मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी से कहने लगे कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से समस्त पाप और कष्ट दूर हो। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत सा दुख भोगा है। अब आप कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे जो है संसारिक जीवों के, संसारिक मनुष्यों के कष्ट भी दूर हो। भगवान के ऊपर तो कौन से ऐसे कष्ट आते हैं, भगवान तो लीला करते हैं। तब वशिष्ठ जी बोले कि रामचंद्र जी, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया, बड़ा सुंदर प्रश्न किया। संसारिक जीवों के, संसारिक मनुष्यों के कल्याण और उद्धार के लिए आपकी बुद्धि अत्यंत पावन है, पवित्र है। यद्यपि आपका नाम सुमिरन करने मात्र से सभी पाप ताप संताप दूर होते हैं, फिर भी आपके नाम के जप करने से, आपके नाम से तो मानव वैसे ही पवित्र हो जाता है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम है मोहिनी एकादशी। उसके व्रत करने से मनुष्य दुखों से छुटकारा पा जाता है। दुखों को दूर करने के लिए इस व्रत को किया जाता है और इस तरह से मनुष्य जो भी इस एकादशी के व्रत को करता है उसकी मनोकामनाएं सभी पूरी होती हैं और सभी उनके दुख दूर होते हैं। इसकी कथा इस प्रकार से आती है कि सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी है। उस नगरी पर धुतिमान नाम का एक चंद्रवंशी राजा, चंद्रवंशी राजा जिसका नाम था धुतिमान, वे राजा राज्य किया करता था। उसकी नगरी में धन और धान्य से परिपूर्ण उसकी नगरी जो है हमेशा फली फूली रहती थी। वे जो है बड़ा धर्मात्मा था, भगवान श्री विष्णु की पूजा किया करता था और जो है उसने बहुत से धर्मशाला बनवाए। उसने बहुत से जो है वृक्ष इत्यादि, पीपल, बड़, बरगद इत्यादि के जो है जहाँ पर छाया नहीं थी वहाँ पर वृक्ष लगाए। बड़ा ही पुण्य का उसने काम किया। वे जो है बड़ा बुद्धिमान था और इस तरह से उसके जो है 5 पुत्र हुए। 5 पुत्रों में सुमन, सद्बुद्धि, मेधावी, स्वीकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें से दृष्ट बुद्धि नाम वाला जो 5वां पुत्र था महापापी था, दुराचारी था, व्यसनी था, बुरे मनुष्यों का संग किया करता था, दुष्कर्म किया करता था, मदिरा पान किया करता था, वेश्याओं के साथ घुमा करता था। जब
सब लोगों ने उसकी निंदा की तो राजा ने उसको जो है अपने राज्य से निकाल दिया। अब वो गहन वन में जाकर के विचरने लगा, वन में रहने लगा। और वे जो है वन में जाकर के सबसे पहले तो उसने जो भी अपने गहने कपड़े थे लोगों के चोरी करके भी बेचा करता था। और इस तरह से जो है जब चोरी करने लगा, चोरी करते करते लोगों ने पकड़ लिया, फिर राजा का पुत्र समझ करके उसको छोड़ दिया। इस तरह से वो जब भी बार बार वो पकड़ा जाता था, छोड़ दिया जाता था, इस तरह से वे राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। और कारागार में जो है उसको बहुत दुख दिए, बहुत उसको जो है दुख मिला। इस तरह से वे जो है कारागार में जब दुख भोग रहा था, दुख भोगते भोगते और उसके बाद नगरी से उसको निकाल दिया, बाहर गया, वहाँ जाकर जंगल में जाकर के पशु पंक्षियों को मार करके खाने लगा। एक दिन भूखा और प्यास से दुखी भोजन की खोज में जाता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुँचा। वैशाख का महीना था, कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके गीले वस्त्रों से जब स्नान करके आए थे, वस्त्र गीले थे, कौंडिन्य ऋषि के वस्त्रों के छींटे पड़ने मात्र से उसको सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। क्योंकि संतों का संग, संतों की वाणी कष्टों को दूर करने के लिए अमृत के समान काम करती है। उसके बाद जब उसको सद्बुद्धि प्राप्त हुई, ऋषि के वस्त्रों से, गीले वस्त्रों से पानी का छींटा पड़ने से उसने हाथ जोड़ करके कहने लगा, मुनि मैं आपने जीवन में बहुत भारी, मैंने जीवन भर पाप किया है। मैंने जो है बहुत जान करके पाप किया है, ऐसा कि नहीं अनजाने में किया हो। अब ये बताइए कि मैं इन पापों से कैसे मुक्ति को पाऊँ। उसके दीन वचन सुन करके ऋषि कहने लगे कि सुनो, वैशाख का महीना आ रहा है, शुक्ल पक्षी की जो एकादशी है जिसका नाम मोहिनी है, तुम श्रद्धा भाव से उस एकादशी का व्रत करो। नारायण की कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुन करके, कौंडिन्य ऋषि के वचनों को सुन करके उसने जो है बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्न चित्त हो करके उनकी बताई हुई रीति के अनुसार, जिस तरह से ऋषि ने बताई व्रत की विधि, उसने जो है उसी प्रकार से उस व्रत को किया। उस व्रत के करने से उसके सभी पाप ताप संताप दूर हो गए। हे राम जी, उसके बाद वशिष्ठ जी राम जी से कहते हैं कि राम जी, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। अंत में वे गरुड़ पर चढ़ करके भगवान विष्णु के पुर को चला गया। ये पावन कथा है। ये एकादशी तिथि बहुत ही पवित्र तिथि है। सभी व्रतों में उत्तम व्रत जो है एकादशी का व्रत है। इसके व्रत को करने से, इसके महत्तम को सुनने मात्र से हजारों को दान करने का पुण्य मिलता है। और मानव इस एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से संसार में सुख भोग करके अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। आनंद कंद भगवान की जय हो। एकादशी महात्म की जय हो।